देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ चुके हैं। सबसे पहले उन लोगों को मुबारकबाद जो इस चुनाव में जीत कर आए हैं। हरियाणा में जो भी रिज़ल्ट आया है, हम ये समझते हैं कि कांग्रेस जो है उसका कॉन्फिडेंस जो बहुत ज़्यादा हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हुई कि घर बसा नहीं और भिखारी आ गए भीख मांगने। 5 और 8 तारीख के दरमियान वो भाग दौड़ शुरू हो गई, मैं सीएम, मैं सीएम, मैं सीएम, आपसी लड़ाई। ठीक है, होता है, पार्टी है, जमहूरी कदरें ज़िंदा हैं। लेकिन देखिए, फ़र्क है बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी के लीडरशिप के सामने किसी की आवाज़ मीडिया में नहीं जाती, लेकिन कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, हर किसी को हक है, लूले लंगड़े को भी, पहलवान को भी अपना अधिकार मांगने का। एक चीज़ आप देखिए कि बीजेपी 14 लोगों को रिपीट करती है, सत्ता में थी, 14 लोगों को रिपीट करती है, बाकी लोगों को रिजेक्ट करती है। 14 में से 10 जीत के आते हैं, बाकी नए लोग चुनकर आते हैं। कांग्रेस ने 28 लोगों को रिपीट किया, जिसमें से 14 जीत गए, 14 हार गए। अच्छा, सबसे बुरी बात तो ये है कि 14 में 10 कांग्रेस के बागियों की वजह से कांग्रेस हारी। अच्छा, वो बागी कैसे? अभी देखिए, वल्लभगढ़ की सीट देख लीजिए, तिसान की सीट देख लीजिए, चित्रा सरवान की सीट देख लीजिए। ऐसी 10 सीटें हैं जहां पर बागियों ने कांग्रेस के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट लिया, 2-2, 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा वोट लिया। और वो अच्छा, इन 10 लोगों को जो बागियों से कम वोट लिए, इन 10 लोगों को टिकट किसने दिलाया होगा? दिल्ली में कोई उनका दलाल बैठा होगा ना, बिचौलिया। उन बिचौलियों से पूछना चाहिए कांग्रेस हाईकमांड को कि आपने इस आदमी को टिकट किस बुनियाद पर दिलाया। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में बैठे हुए जो दलाल हैं दिल्ली में, जो पता नहीं किस बुनियाद पर रंग देख के टिकट देते हैं या पैसा देख के टिकट देते हैं, वो एक सोच फैसला लेना पड़ेगा। 5 सीटों पे हम ये कह सकते हैं कि आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वोट मिलाया गया होता तो वहाँ पे बीजेपी हार जाती 5 सीटों पर। वहाँ पे किसका अहंकार बोल रहा था कांग्रेस और आप पार्टी को पैक करने के लिए, वो दुनिया जानती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। अच्छा देखिए, बीजेपी जो है वो कितना माइक्रो मैनेजमेंट करती है। 6 बजे तक बूथ पे ले जाना, काउंटिंग में किस तरीके से बैठना, सारी चीज़ें, मतलब वो माइक्रो मैनेजमेंट के तहत सारी चीज़ें करती है। हमारे यहाँ क्या है, बस हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। कांग्रेस जो है फैसला आने से पहले फैसला लेती है। अच्छा, ये नतीजे आ गए ना हरियाणा के इन सारे फैसले आने के बावजूद कांग्रेस फैसला नहीं ले पाएगी। सिर्फ गांधी परिवार की जिम्मेदारी है क्या? राहुल गांधी की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस आज मुंह दिखाने लायक हुई है। ये जो बैलगाड़ी के नीचे जो लोग चल रहे हैं ना, जो ये कहते हैं हमारी वजह, राहुल गांधी के फेस के बगैर तुम जीरो हो। लेकिन कुछ ना कुछ लोगों की भी अपनी पहचान और अपना काम काज होता है, उसकी अच्छी छवि बुरी छवि लोगों के दरमियान होती है। किसी एक डाकू डकैत को अगर राहुल गांधी के नाम पर टिकट दे दी जाए तो नहीं जीतेगा वो, उसकी छवि भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि वो सारे ऑब्जर्वर्स, अरे ऑब्जर्वर्स इतनी बड़ी बड़ी थैली लेके आते हैं, क्या ऑब्जर्व करेंगे? कांग्रेस को फैसला लेना पड़ेगा। जिन सीटों पर हार हुई है उसको टिकट किसने दिलाया, उनको जिम्मेदार करार देते हुए उनको सज़ा देनी चाहिए और उनको ऐसे फैसलों से दूर करना चाहिए। अगर ये नहीं करती है कांग्रेस तो यकीनन आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में, मैं तो कहता हूँ कि महाराष्ट्र का चुनाव अगर कांग्रेस से नहीं संभलता है तो शरद पवार को इंचार्ज कर दे, शरद पवार को जिम्मेदारी दे दे कांग्रेस की भी। क्या मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। अब पार्लियामेंट के अच्छे नतीजे आए, जो बेचारे चल भी नहीं पा रहे थे दौड़ने लगे और उनकी ज़बान 16 इंच की हो गई। ऐसा नहीं होता है। अगर हमको देखिए, हमारा मन दुखता है, दिल दुखता है। कांग्रेस में या बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े बैठे हुए लोग जो हैं वो बहुत आराम से, लेकिन जनता भुगत रही इन सारी चीज़ों को। ये हिंदू मुसलमान का नाम लेके पेट्रोल 2 दामों पे नहीं बेचते, अनाज 2 दामों पे नहीं बेचते, सारी स्कीमें दो हिस्सों में मुस्लिम हिंदू को देख के नहीं होती, सबको झेलना पड़ता है। हिंदू उसका सबसे ज़्यादा इस पीड़ा में दुखदाई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत फैसले लेना चाहिए। डेमोक्रेसी के नाम पे जो नंगा नाच करने की कोशिश करते हैं वो लोग, सीनियर या जूनियर वो या बीजेपी के एजेंट्स जो कांग्रेस में बैठे हुए, ऐसे लोगों को सबक देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा तो बुरी हाल हमारी हो नहीं सकती। निकालो 2-4 लोगों को, ये 10
जो हार हुई है इसको टिकट किसने दिलाया उनको जिम्मेदार करार देते हुए उनको सज़ा देनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को।